गुड मॉर्निंग। हम क्वेश्चन नंबर 6 तक या 7 तक हम कर चुके हैं। जो एक्सरसाइज 8.3 उसके 7 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। आज क्वेश्चन कर रहे हैं हम 8th क्वेश्चन। देखिए, आपको यूँ लग रहा होगा क्या मैम ने कोई पीपीटी नहीं बनाई है या एडिट नहीं किया है। शायद मैं लाइव क्लास में मैं इतना मानती हूँ कि इससे भी ज़्यादा अच्छा समझाती हूँ मैं बच्चों को, है ना। इससे भी ज़्यादा हम डिटेल से बताते हैं थोड़ा, क्योंकि इसमें इतना पॉसिबल नहीं हो सकता कि हमारा टाइम लिमिट इसमें फिक्स होता है ना। इसमें इतना इतना आपको बताना है। अब जैसे एक वीडियो तो लगातार हमको क्वेश्चन सोल्व ही कर रहे हैं, जबकि स्कूल में अपन क्या करते हैं, लाइव में थोड़ा मजाक भी हो जाता है बीच में, है ना, थोड़ी बातें भी हो जाती है, फिर हम क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है। अब देखो, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। 8 स्टार्ट कर रहे हैं। जो अपना था मोस्ट इम्पोर्टेंट ये एक्सरसाइज है, ये 8.3 4 मार्क्स आपको करने ही करने हैं सेव। और इसका एवरी क्वेश्चन मैंने एग्जांपल भी लिए हैं, तो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कहीं कुछ भी समझ में आए इसको रिपीट करो तो समझ में आएगा। ठीक है, नहीं आए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं आपको अभी बता देती हूँ। ठीक है, जो मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं आपको बता रही हूँ उस पर आप मेरे को कॉल कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर मेरे को कॉल कर सकते हो। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन भी आप टाइप करके मेरे को सेंड कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अपना नाम लिखना और कहाँ से वो भी लिखना, और कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो ज़रूर लिखना। कमेंट करो, सब्सक्राइब करो तो रोज़ वीडियो मिलेंगे। ठीक है, अब देखो 8th नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, साइन ए प्लस कोज ए का होल स्क्वायर प्लस कोज ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू देखा है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अपन को हमेशा लेफ्ट साइड लेकर सॉल्व करना स्टार्ट करना। लेफ्ट साइड अपनी है साइन ए प्लस कोज ए का होल स्क्वायर प्लस कोज ए प्लस साइन सेक ए होल स्क्वायर। ये वही हुआ फॉर्मूला, आइडेंटिटी यूज करेंगे अपन, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ पे ए और बी अलग है, यहाँ पे ए और बी अलग है। सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये इस तरह से इसको सॉल्व किया। इस तरह उसको भी सॉल्व करते हैं, कॉज स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab। इस तरह से अपन ने सॉल्व किया। अब जैसे भी अपन ने इसको पूरा ओपन किया, इसको भी ओपन किया और इसको भी इस आइडेंटिटी को यूज़ करके हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद देखो, इसको ओपन करने के बाद साइन ए यहाँ है, कॉज ए यहाँ है, सब प्लस में, सब प्लस में। तो इस साइन ए और इस साइन कॉज ए दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, 1। क्या आएगा, 1। तो इसको अपन 1 लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल किसके होता है, 1 के इक्वल। तो इन दोनों, ये जो टर्म है और इस टर्म की प्लेस पे हमने क्या लिखा, 1 लिखा। क्या लिखा, 1 लिखा। उसी तरह से कोसेक स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर ए, इसको नहीं करना है अभी, इसको इस तरह से रहने देते हैं। ठीक है, जो कोसेक स्क्वायर है, हाँ ये लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर है उसकी जगह लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस पूरे की जगह हमने लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, देखो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए प्लस किया तो 1 आया, प्लस कोसेक स्क्वायर ए है उसकी जगह लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, फॉर्मूला वही है अपना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, वो फॉर्मूले पे ये लिख दिया। प्लस 2 साइन है, 2 साइन है, कोसेक की जगह लिख सकते हैं 1 अपन साइन, इस कोसेक की जगह लिख सकते हैं 1 अपन साइन। तो ये साइन ऊपर है, ये नीचे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा अपने पास 2 यहाँ पे, क्या बचेगा 2। ठीक है, अब उस तरह से देखो आगे ये टर्म यूज हो चुकी है। अब सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा किसकी जगह होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर जगह। जो सेक ए है वो फॉर्मूला के जो अपने हैं 6 फॉर्मूला आगे लिखा है, उसमें क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये सेक स्क्वायर जगह लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये भी 2 कॉज ए है, तो सेक को 1 अपन कॉज ए लिख सकते हैं, तो कॉज ए से कॉज ए कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पे 2। क्यों ये नंबर अपन को चाहिए, क्योंकि अपना लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड है वो क्या है, उसमें नंबर है 7 है ना। तो अपने को यहाँ से 1 मिला, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 2 मिला, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 2 मिला। इन सबको ऐड करेंगे, 2 3 4 5 6 7, क्या आ गया 7। और 7 अपने राइट हैंड साइड में है, 7 अपने लिखा। ये क्या लिखा अपने, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये बचे अपने पास प्लस टेन स्क्वायर। यही अपना क्या है, राइट हैंड साइड है। इस तरह से हमने लेफ्ट साइड को सॉल्व किया, राइट हैंड साइड अपन को मिल गया। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी तरह की दिक्कत हो और किस तरह की भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आपको राइट डाउन कर लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर वो 8th था, 9th है ना, 4th का 9th।
नाइन्थ क्वेश्चन ये है कोसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट में फिर ब्रैकेट है सेक ए माइनस कोज ए इक्वल टू है 1/10 ए प्लस कोट ए, ये दे रखा है। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड अपन सॉल्व करते हैं, फिर राइट हैंड साइड देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है कोज ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कोज ए। पहले इन सबको साइन कोज में चेंज कर देते हैं। कोसेक ए को 1/sin ए लिख सकते हैं माइनस साइन ए, फिर सेक ए है तो 1/cos ए माइनस कोज ए, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, इन दोनों में एलसीएम लिया अपन साइन ए, इन दोनों में एलसीएम लिया कोज ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन ए, 1 माइनस कोज स्क्वायर ए डिवाइड बाई कोज ए, या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये किसकी जगह, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, कोज स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं, कोज, कहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो साइन को बाई टीपी करेंगे तो कोज बचेगा, क्या बचेगा, कोज। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोज स्क्वायर ए, यहाँ डिवाइडेड बाय साइन ए, ये बचा। मल्टीप्लिकेशन में इस 1 माइनस कॉज स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, उसी फॉर्मूला से ये आया बाई टी पी करके, और डिवाइडेड बाय कोज ए। अब देखो इस तरह से अपने पास आ गया कोज स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोज ए। अब देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में ऊपर और नीचे तो एक दूसरे से एक टर्म कट जाएगी, कोज ए और कोज ए, ये स्क्वायर में ये सिंगल है, 1 टर्म कट जाएगी, तो यहाँ पे सिंगल बचा, यहाँ पे भी सिंगल बचा, तो अपने पास बचा कोज ए साइन ए, तो यह साइन ए कोज ए, ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड आई। ठीक है, अब अपन राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो आई आंसर वो राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आ रही है, इसलिए अपन करेंगे राइट हैंड साइड भी सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड जो दे रखी है वो दे रखी है 1/10 ए प्लस कोट ए, ये दे रखी है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1/10 को लिख सकते हैं साइन अपन कोज, और कोट से कोट लिख सकते हैं कोज अपन साइन, तो अपना 1 डिवाइडेड बाय साइन ए अपन कोज ए प्लस कोज ए अपन साइन ए, ये आया। ठीक है, तो अपने पास बचा 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या किया मैंने, एलसीएम लिया, साइन ए और कोज ए को एलसीएम लिया, यहाँ आया साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर ए, जो नीचे अपने पास टर्म आई। अब देखो इसको रेसिप्रोकल करेंगे, और साइन स्क्वायर ए और कोज स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला है ये अपना, साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, इन दोनों की जगह क्या आया 1। अब 1/1 और फिर साइन ए ओपन, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा, तो साइन ए और कोज ए। तो अपना राइट हैंड सोल्व किया तो क्या है अपने पास, साइन ए और कोज ए, यही अपने पास लेफ्ट हैंड साइड में भी आया था। इस तरह से हमने लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या कर दी, इक्वल प्रूव कर दी। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन किया है। ठीक है, इसको आपको राइट डाउन करना, कर लीजिए अच्छे से। देखो मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं कर सकती, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता है, केवल वीडियो बनाया और आपको समझा रही हूँ। ठीक है, आपको ये लगता होगा मैम कहाँ ऐसे ऐसे राइटिंग भी, अब मैं खुद दिन में तो टीचर हैं हम, तो वहाँ जाते हैं बच्चों को समझाते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ के और थोड़ी हेल्थ इशू भी हो जाते हैं, ये आपको राइट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर नंबर 8 है उसका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं ये अपना पार्ट भी लास्ट है, इतने ही पार्ट है आपके, चैप्टर नंबर केवल मैंने 8 कराया है, 9 बाकी है। ठीक है, अब 8 जो चैप्टर है उसका मैंने सारे वीडियो बनाए, जितने भी वीडियो बने आपको सारे एक साथ देखने हो, अच्छे से समझने हैं, एक साथ तो नहीं देख पाओगे, आधा आधा देखना, एक एक देखना है, आधा आधा देखना, जितना आपका कैपेसिटी हो। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। लास्ट जो 10 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है उसमें लेफ्ट साइड दे रखी है, राइट साइड भी दे रखी है, और एक और साइड दे रखी है, 3 पार्ट दे रखी है। इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है 1 2 3, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट दे रखा है। अब ये कह रहा है ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये तीनों एक दूसरे से इक्वल हैं, ये हमको प्रूव करना है कि ये पोर्शन इससे भी इक्वल है, ये पोर्शन इससे भी इक्वल है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं हम, फर्स्ट और लास्ट वाला देके सोल्व करते हैं। पहले मैंने लिया फर्स्ट और सेकंड के लिए, मैंने फर्स्ट और लास्ट ये लिया, फर्स्ट और लास्ट थर्ड वाला। तो फर्स्ट टर्म है अपने पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इक्वल टू किसके है, टेन स्क्वायर ए, ये क्या है, स्क्वायर ए स्क्वायर है ना। थर्ड दोनों को अपन को इक्वल प्रूव करना है। इक्वल प्रूव करने के लिए वही स्टार्ट करते हैं अपन, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर को अपन सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, है ना, फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला, और 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर के इक्वल होता है। अब ये दोनों इसके इक्वल करके, अब देखो इजी हो गया, सेक स्क्वायर आ गया, तो सेक स्क्वायर को 1 अपन कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं।
सेक स्क्वायर को किस में चेंज किया, 1/cos में, तो स्क्वायर में इसलिए cos स्क्वायर ए आया। वैसे ही कोसेक को 1/sin लिख सकते हैं, तो 1/sin स्क्वायर ए आया। पहले इस टर्म को सेक कॉस में कोसेक में चेंज कर लिया, और कोसेक से सेक और कोसेक से डायरेक्ट अपन कॉस और साइन में जा सकते हैं। तो ये सेक स्क्वायर है, उसकी जगह 1/cos स्क्वायर आया, कोसेक स्क्वायर है वहाँ 1/sin स्क्वायर आया। ठीक है, वही रेसिप्रोकल का साइन स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और कॉस स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर है अपन कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है अपन कॉस स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर ए। यही अपना क्या है, थर्ड टर्म है। तो ये सेकंड फर्स्ट टर्म है वो थर्ड टर्म के इक्वल है। तो अपना इसका क्या है आंसर, tan स्क्वायर ए। फर्स्ट और थर्ड तो इक्वल हो गए, अब सेकंड और थर्ड को इक्वल करते हैं। ठीक है, वैसे ही सेम इसी तरह से वही 1 - tan स्क्वायर 1 - tan ए डिवाइडेड बाय 1 - cot ए का कंप्लीट होल स्क्वायर दे रखा है। मतलब ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है। देखो इसको अपन लिखेंगे 1 - tan है, और 1 - cot की जगह लिखेंगे 1/tan है। क्या किया, cot की जगह 1/tan है। अब tan है, देखो ऊपर वैसे ही रहा 1 - tan है, नीचे जो है वो अपने पास एलसीएम लिया tan है। tan है क्या लिया हमने, एलसीएम। tan है को 1 से मल्टीप्लाई किया, tan है -1, ये अपने पास आया, और इसका कंप्लीट होल स्क्वायर है। अब ये कंप्लीट होल स्क्वायर है, 1 - tan है, और नीचे बचा अपने पास tan है -1। अपन को इसको प्लस में करना है, इसको माइनस करना है, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो अपने पास बचा 1 - tan है -1 - tan है, ये हुआ, माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया, और नीचे बचा अपने पास tan है। क्या बचा, नीचे tan है। ठीक है, अब देखो 1 - tan है और 1 - tan है, ये दोनों सेम हो गए तो कट गए। यहाँ पे बचा केवल माइनस का 1। क्या बचा, माइनस का 1। -1/tan ए का होल स्क्वायर लिखा है, -1/tan ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो -1 से कोई मतलब नहीं है, -1 क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और बचेगा क्या अपने पास, tan स्क्वायर ए। क्या बचेगा, केवल tan स्क्वायर ए। जिससे इसको लाएंगे तो आंसर क्या है अपने पास, लास्ट tan स्क्वायर ए। इस तरह से हमको ये थर्ड पोर्शन और सेकंड पोर्शन भी क्या मिला, इक्वल मिल गया। ठीक है, इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू। और अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई 8.3। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को इस नंबर पर बता सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं।